Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying which of the following is the correct sequence slash route of the secretory product. तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले secretory product की. तो बेटा आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए. ठीक है, क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर. दिस इज आवर न्यूक्लियस. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनाता है आरएनए. क्या बनाता है बेटा, आरएनए. ठीक है, ये आरएनए बाहर निकल के जाता है किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ईआर के पास जाता है. ठीक है, आरएनए यहाँ आ गया और ये आरएनए फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो ये बन गई प्रोटीन. ठीक है, अब ये प्रोटीन अगर इसकी ज़रूरत सेल से बाहर है, ठीक है, अगर कोई एंजाइम बना है, कोई हार्मोन बना है, प्रोटीनिशियस हार्मोन, प्रोटीनिशियस एंजाइम बना है, तो ऑब्वियसली बात है इसे अपने टारगेट ऑर्गन पे जाना पड़ेगा. ठीक है, और वो सेल से बाहर है, यानी कि सेल से बाहर निकलना चाहती है. तो ये क्या हो गया, ये एक सिक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया. क्या हो गया, हमारा एक सिक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि इसे सेल से बाहर जाना है. ठीक है, तो ये प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है अगर बन रही है तो वो कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी. अगर लिपिड बन रहा होता तो वो कौन से में होता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता. तो प्रोटीन बन गई. अब इस प्रोटीन की जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी वो होगी गोल्जी बॉडी. तो भाई हमें एक बात पता है कि गोल्जी बॉडी के दो फेस होते हैं. कौन कौन से फेस होते हैं, एक तो होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस. ठीक है, तो प्रोटीन गोल्जी बॉडी के पास कैसे जाएगी, तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी खुद कुछ वेसिकल्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये उस प्रोटीन को उस वेसिकल में डालेंगे. ये इनकी वेसिकल हो गई और ये वेसिकल जो है जाके लग जाएंगी सिस फेस से, सिस फेस से लगेंगी. ठीक है, फिर ये सिस फेस से होते हुए ट्रांस फेस पे जाएंगी. फिर ट्रांस फेस भी वेसिकल्स बनाता है. क्या बनाता है बेटा, वेसिकल बनाता है. तो ये वेसिकल होगी और ये वेसिकल फिर किसके पास जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होगी ये जाकर और प्रोटीन लिए हुए. ठीक है, इसकी क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस, और फिर ये क्या है, बाहर निकल जाएगी. दैट प्रोटीन जो होगी पर्टिकुलर वो बाहर निकल जाएगी और अपने टारगेट ऑर्गन जहाँ पे भी इसको जाना है वो चली जाएगी. तो दिस इज दी रूट ऑफ प्रोटीन ट्रांसफर. ये रूट होता है प्रोटीन ट्रांसफर का. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं. हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल राइट है, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा. ठीक है, तो अब इन्होंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंशन नहीं किया है तो हम छोड़ देते हैं. फिर ये कह रहे हैं वेसिकल, तो भाई बिल्कुल सही है, वेसिकल से होते हुए जाएगी सिस रीजन ऑफ गोल्जी बॉडी, एग्जैक्टली. फिर ट्रांस रीजन ऑफ गोल्जी बॉडी, एग्जैक्टली. फिर वेसिकल, ट्रांस रीजन जो होता है गोल्जी बॉडी का वेसिकल बनाता है, तो वहाँ से वेसिकल में वो प्रोटीन भरकर जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है वो बाहर चला जाएगा. तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है. ठीक है, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं. बी ऑप्शन कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बिल्कुल राइट है ये, इसने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है. देन गोल्जी बॉडी, ठीक है, इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है. देन लाइसोसोम, देन फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये कह रहे हैं लाइसोसोम में आएगा, यानी कि वेसिकल में आएगा, एसिडिक प्रोटीन बनेगी और फिर से कहाँ चली जाएगी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में चली जाएगी. तो ये यहीं पर ही गलत हो जाएगा, गलत. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल, ठीक है. ट्रांस रीजन, नो बेटा, सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है सिस रीजन, उसके बाद ट्रांस रीजन आता है. तो ये यहाँ पे गलत हो गया. देन डी सेइंग लाइसोसोम, लाइसोसोम से इन्होंने शुरुआत कर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नो, ये भी गलत. ए इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.